पास्ता तो हर कोई अपने घर में बनाता है। मैक्रोनी पास्ता या फिर चिकन पास्ता, सिंपल पास्ता या वेजिटेबल पास्ता। लेकिन आज मैं पास्ते की मैक्रोनी की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप घर बैठे तीखा पास्ता बना सकते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा आप घर पे ही ले सकते हैं। वेलकम टू रूबीज किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार तिक्का पास्ता, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। घर में आप किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन ले लिया है और उसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ में कूटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला शामिल किया है। इसमें हम तमाम सॉसेस, जो तीनों हमारे सॉसेस होते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, उनका एक एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अपनी चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून, ताकि ये खूबसूरत सा कलर भी आ जाए, और हल्दी आपको पता ही है हमारे खानों की शान को बढ़ाता है। नमक इसमें शामिल कर दिया हमने और मिक्स कर देंगे यहाँ पे हम इस चिकन बोनलेस को अच्छे से। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम भी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने फटाफट से रेडी करना था, तो मैंने जस्ट इसको 5 मिनट ही दिए होंगे, बाकी की मैंने जब तक तैयारी अपनी की। चलिए जी, एक हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। आपको पता है लहसुन अदरक की पेस्ट के बगैर हमारे खाने बिल्कुल अधूरे हैं। इसके बगैर तो हम खाना बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका पेस्ट जब हम डालते हैं, कमाल का टेस्ट होता है उसका। लहसुन अदरक की पेस्ट को आप प्लीज़ ज़्यादा जलाइएगा नहीं, हल्का सा उसको हम जस्ट, मैं तो 30 सेकेंड तकरीबन बस ऑयल में उसको हल्का सा फ्राई करती हूँ कि उसकी खुशबू मुझे आने लगे, और उसके बाद मैं उसमें शामिल कर देती हूँ जो चीज़ मैंने डालनी होती है। तो चलिए, यहाँ पे हम जो हमने मैरिनेशन की थी अभी चिकन की, वो शामिल कर देंगे इस टाइम पे। देखिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन कीजिएगा। इस वाली रेसिपी को ज़रूर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। वो आप घर में ही रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। घर में ही आप इस तरीके से तिक्का पास्ता बनाएंगे तो कि आपको रेस्टोरेंट वाला मज़ा घर पे आए। इस टाइम पे आप जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताइएगा कि कौन कहाँ से मेरी ये रेसिपी वॉच कर रहा है और कैसी आपको लग रही है मेरी ये तिक्का पास्ता की मज़ेदार सी रेसिपी। हमने कवर कर दिया है इसको 5 मिनट के लिए, ताकि ये इसी के पानी में अच्छे से गल जाए। और उसके बाद जब हमने कवर हटाया 5 मिनट के बाद, तो मैंने इसमें क्यूब शेप में कटिंग किए हुए प्याज शामिल कर दिया है। एक प्याज की मैंने कटिंग की थी वो शामिल किया है। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। गाजर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और थोड़ी सी मैं बंद गोभी शामिल करूंगी इसमें। मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की है कि इसमें जस्ट आप डालते जाएंगे और साथ साथ ही ये चीजें आपकी गल जाएंगी। इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। गाजर शामिल कर दी है और प्याज शामिल कर दिया है हमने इस टाइम पे। शिमला मिर्च वो तो हम लाज़मी अपने चाइनीज़ खानों में शामिल करते हैं। बाज़ लोगों को नहीं भी पसंद होती तो आपकी मर्ज़ी है, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी अगर डाल लें तो अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ज़्यादा मैंने भर-भर के नहीं डाली, तकरीबन तमाम सब्जियाँ जो मैंने डाली हैं इसमें, गाजर और शिमला मिर्च और प्याज़, समझ लें कि वो 2-2 चम्मच होंगे, 2-2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। फ्लेम बिल्कुल लाइट रखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। भुनाई में ही इन्होंने गल जाना है। और लास्ट में मैंने इसमें बंद गोभी जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी वो मैंने शामिल कर दी है। बंद गोभी की तकरीबन 4 चम्मच थी, और बाकी जो तमाम गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, उसके मैंने 2-2 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। दोबारा से अब यहाँ पे हम फिर सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास चिली सॉस एंड हो गया था, लेकिन मैंने उसमें सिरका थोड़ा सा डाल के और मैंने उसे मिक्स करके डाल दिया है। सिरका डाला है हमने, सोया सॉस डाला है और चिली सॉस, तीनों सॉसेस हमने इसमें एक एक चम्मच के बराबर यहाँ पे शामिल कर लिए हैं और मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल तैयार है, और इस टाइम पे हमने पास्ता इसमें शामिल करना है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने पास्ते को एक दिन पहले भी अगर बॉईल करना है ना, तो पास्ता जिस तरह हम आम तरीके से बॉईल करते हैं वैसे बॉईल करने के बाद ना, जब आप उसको पानी उसका छान लेते हैं, उसके ऊपर से एक दफ़ा और ठंडा पानी डाल के उसमें ऑयल लगा के आप रख दें, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा आपस में वो। ठीक है, एक कोयले को मैंने यहाँ पे रख दिया था
चूल्हे के ऊपर वो अच्छे से ये देखिए कोयला हमारा जला हुआ है, तो कोई भी छोटी-सी स्टील की कोई भी प्याली लेके वो पास्ते के अंदर रखें और उसपे कोयला रखा है। ये देखें, ये कमाल जिस टाइम पे मैंने ये इसमें ऑयल थोड़ा-सा डाला है ना, यकीन कीजिए मेरा किचन पूरा इसकी इसके धुएँ से, इसकी स्टीम से ऐसे महक ये रहा था देखें कि जैसे बहुत ये बड़ा हमारा कोई मज़ेदार बारबेक्यू का पास्ता प्रोग्राम मेरे घर पे हुआ दोबारा से हो। कवर कर देंगे, इतनी महक डिश थी आउट करते हैं इसकी और कि आप लोगों को अगले भी दिन तक मेरे चेक किचन करवाते हैं। में से यकीनन आप लोग भी ऐसे ही स्मोकी तिक्का जैसे बना हो, यहाँ पे इस तरीके से खुशबू आ रही थी। ये मज़ेदार तिक्का हमारा तिक्का पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसे डिश आउट करेंगे और अभी गार्निश करते हैं इसकी मज़ेदार सी, ताकि ये जितना मज़ेदार ये खाने में है, इतना टेस्टी है, उतना ही ये आपको देखने में भी खूबसूरत और मज़ेदार लगे। तो चलिए इसकी हम गार्निश स्टार्ट करते हैं। गार्निश में मैं क्या यूज़ करूँगी, इसमें हम केचअप यूज़ करेंगे और मायोनीज़ यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ या क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे जस्ट इस पे केचअप डाला था और इसमें मैंने मायोनीज़ डाली है।